नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 दिन से बारिश नहीं रुकी है। मैं मरचुला जड़गांव वाले क्षेत्र में हूं और अभी कल मरचुला आया हुआ था और तब से मैं वापस जा ही नहीं पाया जड़गांव की तरफ, क्योंकि बारिश ही 2 दिन से बिल्कुल भी रुकी नहीं है। पिछले 2 दिन से दोस्तों नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश। और मन में डर भी है, जैसा कि उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 दिन का यह अलर्ट है। 1 दिन इसका पास ऑन हुआ है और अभी ये दूसरा दिन है। पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि इस जोन में फिर भी दोस्तों, मैं आज मजबूरी ही सही, लेकिन मुझे अपनी लैंड पे जाना पड़ रहा है। जैसे कि हमारा घर बन रहा है यहाँ, क्योंकि हमने परसों के बाद से देखा नहीं है वहां कैसी सिचुएशन है। और जब मैं मरचुला आया तो उसके बाद मैं वापस जा ही नहीं पाया। कल पूरे दिन इससे भी तेज बारिश हुई थी। आज मैं हिम्मत करके वापस जा रहा हूं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं वो इक्का दुक्का दिख रही है तो दिख रही है, नहीं तो दोस्तों प्राइवेट गाड़ियां तो बिल्कुल ना के बराबर ही चल रही हैं। और बिल्कुल समझदारी की बात है, अगर मजबूरी ना हो, कोई बहुत जरूरी काम ना हो, तो ऐसे मौसम में बाहर निकलना समझदारी का सबब है ही नहीं। देखा भी आपने कैसे पत्थर गिरे हुए हैं, और जबकि इस जोन में लैंडस्लाइड वगैरह होते नहीं है ज्यादा, बहुत रेयर लैंडस्लाइड्स हैं इस जोन में। तो भी यहाँ पे हालत पहुंच चुकी है 2 दिन बारिश होते होते। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, मजबूरी है, लैंड पे मुझे जाना ही पड़ेगा। जैसे वहां सीमेंट रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो देखना ही पड़ेगा कि सारी चीजें फाइन है कि नहीं है। 2 लोगों को और भी बुलाया है। ये सामान का ख्याल भी रखना पड़ेगा ना दोस्तों, अदरवाइज मैं भी इस बरसात में, ऐसी बरसात में, ऐसे अलर्ट के टाइम पे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलता। और मैं यही सलाह दूंगा, जो भी लोग उत्तराखंड से, हिमाचल से ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों जब तक बिल्कुल अत्यंत आवश्यक ना हो ना, घर से मत निकलो। अब इस टाइम घर से मत निकलो। चलिए दोस्तों, मैं आपसे लैंड पे जाके मिलता हूं, देखता हूं वहां कैसी सिचुएशन है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जा रहा हूं अपनी लैंड पे देखने के लिए कि कैसा रखा है सामान वामान, सब सेफ है। बाकी इधर उधर का नज़ारा देखो आप। पिछले 2 दिन से बारिश एक पल को रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। और ऐसे मौसम में एक बात है कि जैसे दोस्तों मैं काफ़ी रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ ना, पढ़ता रहता हूँ इधर उधर वाइल्ड लाइफ के बारे में, टाइगर बिहेवियर के बारे में, लेपर्ड्स के बारे में। तो मैंने एक चीज़ देखी है, एक चीज़ नोटिस की है कि बरसात भी ना, बरसात में इनको ना खाना नहीं मिलता, इतना इजीली खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से इंसानों की तरफ भी आ जाते हैं। कई बार इंसानों पे भी अटैक कर देते हैं। और जिस तरह से ये देखिए झाड़ी हो रही है ना, अभी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं, तो खतरा बन जाता है कई बार।
बारिश का पानी तो हमने बहुत स्टोर कर लिया है। ये सामने माँ काली का मंदिर, जय माँ काली। हाँ, काफ़ी पानी स्टोर हो गया है। चलिए अंदर जाके बात करता हूँ। दोस्तों, जिस दिन से हमने ये चौखटे लगाई हैं ना, उस दिन से बारिश एक पल को रुकी ही नहीं है। और अभी तो इसको घर को जाना है 2 मंजिल से भी, मतलब 2 मंजिल नहीं, मतलब ये तो ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, फिर उसके ऊपर भी एक रूम। अब समझ नहीं आ रहा इतनी बारिश में कैसे पहुंचेगा काम। खैर 3 दिन का ही अलर्ट है, आज दूसरा दिन है। आज ही दोस्तों ऐसा माहौल हो गया है, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। वाकई में कह रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। और मुझे ही नहीं, हर किसी को टेंशन हो रही है। देखो, हमारा वाटर टैंक भी ओवरफ्लो हो गया है। इससे हमने एक पाइप बाहर निकाल के भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी के साथ पानी बढ़ रहा है। वाटर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, पहाड़ों की एक बात होती है कि यहाँ पे पानी रुकता नहीं है। देखो कैसा स्ट्रक्चर है ना, स्लोपी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पानी रुक तो नहीं रहा, लेकिन नीचे का जो क्षेत्र है ना, निचला क्षेत्र, जैसे धनगढ़ी नाला, पनौद नाला, ये सब दोस्तों, वहाँ तो एकदम बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। ऑलरेडी बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है वहाँ। सिचुएशन खतरनाक ही हो रही है भाई। वो कितनी खतरनाक लेवल से बारिश चल रही है, देखो। जो भी चीज़ है, हर जगह पानी भर चुका है। जहाँ पानी स्टोर हो सकता है वहाँ पानी हो रहा है दब के स्टोर। अब सिवाय वेट करने के कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, सिवाय इंतज़ार करने के। नहीं तो लेबर कम से कम 6 लोग वेटिंग हैं। 6 लोग अपने वेट पे बैठे हुए हैं, कब बरसात होगी, कब काम शुरू होगा। और जिस रूम में मैं रह रहा था ना, यहाँ ऊपर की तरफ भोपाल भाई वाले घर में, उसमें अब मैंने लेबर को रोका हुआ है। मैं नीचे रह रहा हूँ मरचुला। लेबर भी होल्ड पे है, बरसात ही नहीं रुक रही। हाँ, अब निकल रहा है पानी ना, अब निकल रहा है, अब आ रहा है पानी। दोस्तों, पहाड़ों पे घर बनाना इतना आसान बात नहीं है वैसे, बहुत बहुत मुश्किल है। ये बात तो मेरे को समझ आ गया। नेचुरल चैलेंजेस भी होते हैं, फाइनेंशियल तो है ही, नेचुरल भी खर्चा बहुत है। मतलब मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल तो खर्चा बहुत है ही, वो मैं आपको बताऊंगा ही, आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताता रहूँगा मैं। लेकिन फाइनेंशियल तो चलो अलग बात है, लेकिन नेचुरल भी बड़े डिजास्टर हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह की बारिश होती ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में इस तरह की बारिश नहीं होती दोस्तों, होती है लेकिन इस लेवल की नहीं होती। दोस्तों, हमारे साथ है हमारे केयर टेकर अनिल भाई, और जैसे कि एक सिंगर भी है ना,
ये काम तो है ही, लेकिन इनका यहाँ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तो काम है ही, लेकिन एक्चुअल दे आर सिंगर। तो अभी बारिश का मौसम है, सुहाना सा मौसम है, चाय बना रहे हैं। अब हम एक कुमाऊनी गाना सुनते हैं अनिल भाई से। नमस्कार दगड़ियों, आज यहाँ बहुत अच्छा मौसम हुआ है, तो बारिश लगी है पहाड़ों में, बहुत ही अच्छा। तो आइए आपको एक पहाड़ी गीत सुनाऊंगा मैं, तो आप सुनिए, देखिए आप। हरिया को चल बढ़ता पाजा लागो नैनीताला, कै दिन तू आल बढ़ता पाजा लागो नैनीताला। हरिया को चल बढ़ता पाजा लागो नैनीताला, कै दिन तू आल बढ़ता पाजा लागो नैनीताला। चौमासी का बना लागो नैनीताला, चौमासी का बन पड़ता पाजा लागो नैनीताला। गड़ गध्यारा पानी आगा लागो नैनीताला, गड़ गध्यारा पानी आगा लागो नैनीताला। कै दिन तू आला बढ़ता पाजा लागो नैनीताला। नमस्कार मित्रों। दोस्तों मौसम वैसे पूरा बेहतरीन हो रहा है, ये देखो नज़ारा अलग ही लेवल। जैसे भाई ने एक सुंदर सा गाना सुनाया, ऐसा ही सुंदर सा मौसम भी हो रहा है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब ये बारिश रुकनी चाहिए, आज ना रुके तो कम से कम कल तो काम हो जाए। चलो अब बढ़ता हूँ धीरे धीरे नीचे की तरफ, मरचुला की तरफ। दोस्तों टाइगर लेपर्ड से रिलेटेड जो मैं बात बोल रहा था, जो मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है, इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की स्थिति गंभीर है। व्यवसाय कुछ है नहीं, कंपनीज फैक्ट्रीज ऐसा तो कुछ है नहीं। जिस तरह से नोएडा है, गुड़गांव है, इस तरह से व्यवसाय की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यहाँ की जो 50% पॉपुलेशन है वो तो रहती है दिल्ली एनसीआर में, और अराउंड 40% पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया डिस्बर्स्ड है। सिर्फ 10% पॉपुलेशन यहाँ रहती है पहाड़ों पे, और जिसका बहुत बड़ा रीजन है सुविधाओं का अभाव, जंगली जानवरों का प्रकोप और नौकरियां नहीं है। दोस्तों जो घर अब खाली हो गए हैं, जैसा कि विद द टाइम वो घर खाली रहे, फिर उनकी स्थिति भी, जब घर खाली रहता है ना तो दोस्तों कुछ ही सालों में उसकी स्थिति भी बिगड़ जाती है। जब कोई रहता तो मेंटेनेंस होती है, साफ सफाई होती है। जब कोई नहीं रहता, जब साल में एक बार ही पूजा पाठ के लिए कोई आता है, बाकी टाइम खाली रहता है, तो फिर उसकी स्थिति खराब होती चली जाती है। लैंटर वगैरह भी टूटने का डर होता है, तो जिसकी वजह से घर भी धीरे धीरे करके खंडर ही होते जा रहे हैं। इतनी मेहनत से बनाए हुए घर खंडर होते जा रहे हैं। दोस्तों उन खंडर हुए घरों में ही ना, खंडर हुए जो घर है उन्हीं में ही इनका ठिकाना है। ये जो टाइगर हुए, लेपर्ड हुए, इनका जो ठिकाना है ना, ये उन्हीं घरों में है। बरसात के टाइम पे ये उन्हीं घरों में आराम से रह लेते हैं, बारिश उन्हें लगती नहीं। अदरवाइज वैसे तो इनका नेचुरल हैबिटेट गुफाओं में होता है, गुफा हुई, किसी बड़े पेड़ के नीचे रहेंगे ऐसे। लेकिन इन्हें इतना पता है कि बरसात के टाइम पे शिकार नहीं मिलना, तो इसलिए ये भी ना भूखे रह लेते हैं कुछ दिन तक, तो थोड़ा टाइम तक भूखा काट लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब बारिश, जैसे अब जैसे आजकल के हालात हैं, अब बारिश नहीं रुक रही, 2 दिन से नहीं रुकी, अभी कल भी अलर्ट है, कल भी रह सकती है। तो ये जानवर कब तक भूखे रहेंगे, कितने दिन तक भूखे रहेंगे? ये जो जो जिसे कहते हैं ना हर्बीवोरस, शाकाहारी एनिमल, ये तो घास वगैरह खा लेते हैं, थोड़ा बरसात में भीग लिए, खा लिए और किसी तरह चल गया। लेकिन ये तो जो कार्निवोरस एनिमल है, जो टाइगर है, लेपर्ड है, इनको तो दोस्तों मीट ही खाना है ना, इनको तो फ्लैश ही चाहिए।
तो जिसकी वजह से इन्हें फिर मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। जब ये बाहर आते हैं मजबूरी में, फिर अगर इंसान से इनका सामना हो जाए और ये भूखे हों तो खतरा बनता है। फिर खतरा डेफिनेटली बनता है, इंसान के लिए डेफिनेटली खतरा बनता है। जैसे ये जंगल के गांव हैं, इस तरह के जो गांव होते हैं ना, जब बरसात यहाँ लंबे समय तक चलती है, उसके बाद ये टाइगर लेपर्ड फिर बौखला से जाते हैं कि खाना चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो फिर जब इंसान अगर इन्हें अकेले तो अकेले पड़ जाते हैं ना इनके पल्ले, तो फिर ये मैन ईटिंग वाला कंसेप्ट भी कई बार डेवलप होता है। ये साइकोलॉजिकल स्टडीज भी कहती हैं, जो एनिमल साइकोलॉजिकल स्टडीज होती है ना, ये बताती हैं ये बात कि जो मैन ईटर नहीं भी होगा ना अगर कोई, तो वो भी मैन ईटर हो सकता है बरसात के सीजन में, अगर उसे खाना ना मिले तो। और वो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि जब खाना नहीं मिलता तो इंसान भी खाना कितना उससे शिद्दत से ढूंढता है। फिर तो जानवर है, फिर वो एनिमल ही थोड़ी ढूंढेगा। पहले वो देखेगा वाइल्ड एनिमल, फिर उसके बाद देखेगा कोई ये जो गाँवों के एनिमल होते हैं, गाय हो गई, डॉग्स हो गए। डॉग्स तो बहुत रेयरली होते हैं, यहाँ कम होते हैं, लेकिन जैसे गाय हो गई, ये हो गई, मवेशी ढूंढेंगे। लेकिन अगर वो भी ना मिले ना, तो फिर दोस्तों ये इंसानों पे आते हैं। एट लास्ट ऑप्शन नहीं बचता इनको, अपने सर्वाइवल के लिए इन इंसानों की तरफ आना पड़ता है। तो मौसम जल्दी साफ हो जाए तो जंगली जानवरों का भी ठीक है। और वैसे भी अब प्रकोप प्रकृति का बढ़ता ही जा रहा है। वैसे हर जगह पानी, हर जगह जल दिख ही रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा गढ़वाल के मुकाबले कुमाऊं के क्षेत्र में, स्पेशली जिस क्षेत्र में हम हैं, माइट बी द रीजन इज कि इसकी हाइट इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा हाइट नहीं है। ये रिवर की वजह से ठंडा रहता है, इसकी 2 साइड रिवर है मरचुला जड़गांव में, लेकिन इसकी हाइट नहीं है इतनी, जिसकी वजह से ना जिस तरह के आप सुन रहे होंगे स्टोरीज रुद्रप्रयाग से, चमोली से, उत्तरकाशी से, दोस्तों उनकी हाइट बहुत है, बहुत हाइट पे हैं वो, इसलिए वहाँ क्लाउड बस्ट वगैरह भी होते हैं और लैंडस्लाइड्स भी बहुत जम के होते हैं। और उधर डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। 4 धाम रेल परियोजना जा रही है उधर से। चारों धामों पे मोदी जी की जो परियोजना है, जो मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है कि चारों धामों को जोड़ा जा सके ट्रेन के रास्ते से, तो वो भी जा रही है, जिसकी वजह से टनल्स हुई, ये सब टनल्स वगैरह खुद रही हैं, अच्छे से खुद रही हैं, तो जिसका असर पड़ रहा है वहाँ पहाड़ों पे। बाकी यहाँ पे देखो किस तरह से झरने आ गए हैं। पूरे साल यहाँ झरने नहीं बहते, बरसात के वाले झरने हैं, बरसात वाले देखो, देखने में सुंदर बहुत लगते हैं, लेकिन खतरनाक रूप भी ले लेते हैं ये। चलिए दोस्तों, पहले मरचुला पकड़ते हैं, फिर बात करता हूँ। पहले मरचुला पकड़ता हूँ सेफली। दोस्तों बारिश तो हो ही रही थी, मुझे लगा कुछ खा ही लेता हूँ। इधर देखो रामगंगा रिवर पूरे विकराल रूप पे चल रही है इस टाइम। वो चलो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ इसका विकराल रूप, तो भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ से क्लियर होगा। आइए खा लीजिए, पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो बात मैं बोल रहा था ना रामगंगा रिवर से रिलेटेड, ये रामगंगा रिवर है, ये लाइफ लाइन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है इसको। जैसे मैं इस टाइम मरचुला में खड़ा हुआ हूँ, ये अब यहाँ से सीधी डिकाला जाती है। यूजुअली मैंने जो देखा है ना, इसका ये वाला जो एंड है ये हमेशा पानी से बाहर रहता है, ये सामने वाला एंड। इस टाइम पे ये बिल्कुल पानी से ढका तो हुआ ही है। यहाँ देखो कैसा मंजर हो रहा है इस टाइम, ये जो है ना डराने वाले दृश्य। अब दोस्तों डराने वाले दृश्य सामने आ गए यहाँ से। मैं भले ही हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से डर है। ये देखो, और कंटिन्यूसली बरसात अभी भी है। ऐसा नहीं, बरसात की स्पीड में कोई कमी नहीं आ रही। और ऐसा कह रहे हैं कि जैसा कि दोस्तों हर थोड़ी देर में ना, हर 2-3 घंटे में ना फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि रेनफॉल हो रहा है, इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, घर में रहो। ये है क्योंकि रेड अलर्ट है ना, रेड ऑरेंज इस तरह से अलर्ट, मतलब डिवाइडेशन हो रखी है। तो दोस्तों ऐसा बोल रहे हैं कि ये मौसम आज तो खुलेगा ही नहीं, कल भी ऐसी बारिश रहेगी। और 1 हफ्ते तक अभी बारिश अच्छी खासी बताई गई है एज़ पर वेदर रिपोर्ट्स। 1 हफ्ते तक अभी अच्छी खासी बारिश रहने वाली है यहाँ। अभी ऐसा मंजर हो रहा है, पता नहीं कल या आगे कंटिन्यू बारिश होगी कुछ दिन तक, तो कैसा होने वाला है यहाँ।
अब दोस्तों काम रुकने वाली बात नहीं है कि काम तो चलो हमारा तो कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, वो तो कोई नहीं, जब मौसम खुल जाएगा तब हो जाएगी कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट। लेकिन अब तो वैसे भी जीवन पे भी पूरा असर पड़ रहा है, मतलब लाइफ पे भी पूरा असर पड़ रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग होती जा रही है अब तो यहाँ एक तरह से। ये शुक्र है भगवान का कि यहाँ पहाड़ बड़े मजबूत टाइप है, कि यहाँ वो नहीं होता, भूस्खलन वगैरह नहीं है इतना। भोलेनाथ सबको सुरक्षित रखें, हमें भी सुरक्षित रखें, सबको सुरक्षित रखें। चलिए दोस्तों, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।